अरे गधे के पूत, थोड़ी भी अकल बची है कि बेइज्जती चोर बाजार में। तुझे कहा था ना एसएचओ साहब ने कि आज तेरी ड्यूटी की पहली रात है तो आराम से रहना। तुझे क्या करने भेजा था और तूने क्या किया? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि तेरी एक करतूत की वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की नाक कट सकती है? चल माफी मांग रंगा भाई से। ये शब्द थे ऑफिसर प्रदीप के, जो कबीर नाम के एक नए कांस्टेबल पे उसके किसी गलती पे चिल्लाया जा रहा था। आज कबीर ने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था और पहले ही दिन उसने नाइट ड्यूटी मांग ली थी। एक अजीब सी हिम्मत थी उसमें, और इस हिम्मत का राज डिपार्टमेंट में कोई नहीं जानता था। अगर कोई भी वो राज जान जाता तो तुरंत कबीर को नौकरी से निकाल दिया जाता। आज उसे उसके स्टेशन के एसएचओ ने ऑर्डर्स दिए थे कि क्योंकि उसका आज पहला दिन था, वो सिर्फ पेट्रोलिंग करके रास्तों का मुआयना लेगा और किसी वारदात में नहीं पड़ेगा। पेट्रोलिंग के वक्त उसका सीनियर प्रदीप उसे वेस्ट दिल्ली के एक पब में ले गया। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है। कुछ भी अजीब लगे तो मुझे आकर बताओ। तुम खुद कुछ मत करना, समझे? याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? जी सर, आपने कहा था कि दिल्ली में रात में हम पुलिस वालों को 3 तरीके के लोगों से बचकर रहना है। पहले तो वो लोग जिनकी छाती पर टैटूज हैं, दूसरे वो लोग जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और आखिरी लेकिन सबसे खतरनाक, सुंदर औरतें। गुड, अब जाओ और अपना काम करो। और सुनो, तुम्हारी नजर सिर्फ चोरी चकारी पर ही होनी चाहिए या ड्रग्स के लेन देन पर ही होनी चाहिए। अगर कोई आदमी औरत बहस करते दिखे या फिर कोई आदमी औरत को मार रहा हो या औरतों का रोना चिल्लाना चल रहा हो तो इन लोगों की किसी भी चीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। यहाँ की औरतों का कुछ भरोसा नहीं है। वो लोग आदमियों से पैसे लेने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। किसी औरत के साथ गलत होता दिखे तो उल्लू मत बन जाना। ये उन लोगों का रोज का धंधा है। बार के अंदर होने वाले मैटर्स को भी इग्नोर करके चलना, समझे? ये सुनकर कबीर ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा उसने जो देखा वो देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। जेनिफर, ये तुम क्या कर रही हो? कबीर ने देखा कि बॉलीवुड की सुपरस्टार जेनिफर बिरला पब के एक अंधेरे कोने में वेस्ट दिल्ली के सबसे बड़े गुंडे रंगा भाई से फ्लर्ट कर रही थी। तभी कबीर ने आकर उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर जाने लगा। तब रंगा ने उसे धमकाया। रंगा ने उससे पूछा कि क्या उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। छोड़ दे उस लड़की को, वरना दोनों टांगों से वापस नहीं जाएगा। कोई ये नहीं जानता था कि कबीर और जेनिफर पति पत्नी थे। 3 साल पहले जेनिफर के पिताजी ने एक शर्त के चलते उसकी शादी कबीर से करवा दी थी। इसलिए आज जब कबीर ने जेनिफर को किसी और की बाहों में देखा तो उससे रहा नहीं गया। आखिर किस शर्त की वजह से करवाई गई थी उनकी शादी, ये आप आगे जान पाएंगे। लेकिन जैसे ही प्रदीप ने देखा कि कबीर रंगा भाई से उलझ रहा है, उसने आकर कबीर पर बरसते हुए कहा, अरे गधे के पूत, थोड़ी भी अकल बची है कि बेइज्जती चोर बाजार में। तुझे क्या करने भेजा था और तूने क्या किया? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि तेरी एक करतूत की वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की नाक कट सकती है? चल माफी मांग रंगा भाई से। इससे पहले कि रंगा कुछ कर पाता तभी अचानक जेनिफर अपने घुटनों पर बैठकर रंगा से कबीर को ना मारने के लिए गड़गड़ाने लगी। तभी रंगा ने उससे पूछा, तुम इस 2 टके के हवलदार को क्यों बचाना चाहती हो? रंगा के सवाल पर जेनिफर ने जो जवाब दिया उसे सुनकर तो सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं उसे नहीं, हम सबको बचा रही हूँ। आखिर ऐसा क्यों कहा था जेनिफर ने? आखिर वो कौन सी शर्त थी जिसकी वजह से जेनिफर के पिताजी ने करवाई उसकी कबीर से शादी? आखिर क्यों कर रही थी जेनिफर रंगा जैसे गुंडे के साथ फ्लर्ट? अगर कबीर इतना पावरफुल है तो क्यों कर रहा है हवलदार की नौकरी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए डाउनलोड कीजिए वो दिलचस्प कहानी जिसने तोड़ दिए हैं पूरी दुनिया के रिकॉर्ड। तो अभी डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप और सुनिए सीक्रेट फौजी।